Good morning, students. Today I came here to teach you subject Sanskrit for class 8, and the date is 25th of September. So today we teach you chapter 5. The name title is Sheelaya Pravasha. Sheela is the name of a girl, and he and she go for trip with her teacher, and what there happened, and mom will anxious to know about her. Mom's phone came, and the conversation between teacher and her mom, and another conversation between mom and daughter. That is written in this chapter. तो आप लोग भी कभी जाते हो ट्रिप पे, तो मॉम एंक्सस होती है, आप लोग तो खुश होते हो, बट मॉम और पेरेंट्स बहुत एंक्सस हो जाते हैं, बच्चे कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, खाया होगा, मजा आ रहा होगा वहाँ। तो बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में। फिर फ़ोन कर बैठती हैं मॉम, तो टीचर उठाती हैं, पहले टीचर को बोलती हैं कि हेलो मेरी बेटी है, मैं उसकी मॉम बोल रही हूँ। तो फिर मॉम टीचर बात करवाती हैं पेरेंट्स से, तो फिर वार्तालाप होती है। जो प्रवास पे जाते हैं तो क्या बातें होती है, वही सब बातें होती हैं कि कैसे हो बेटा, क्या क्या देखा वहाँ, तो और क्या क्या है वहाँ देखने के लिए, फिर यहाँ से कहाँ जाओगे, वहाँ से फिर कब लौटोगे, फिर अच्छा लग रहा है ना, अच्छे से घूमना, एंजॉय करना, कुछ फोटोज लेते आना। तो दैट टाइप ऑफ conversation written in this chapter also. So at first you write the word meaning you write. The first word is Brahman Bhasha. Brahman Bhasha means mobile. मोबाइल को हम लोग चलते चलते, घूमते घूमते बात करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है भ्रमण भाषा। जैसा कि नाम से ही है, भ्रमण मतलब घूमना और भाषा मतलब बोलना, तो घूमते हुए बातें करते हैं, इसलिए मोबाइल को भ्रमण भाषा कहते हैं। शीलाया इन 6 केस, शीला वर्ड आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, फर्स्ट पर्सन, इट बिकेम शीलाया and it means of Sheela. कथम अस्ति, how are you? गुहायाम, गुहा बोलते हैं केव को, गुहा को, तो गुहायाम इन द केव। चतुर्मुख, फोर फेस्ड। पद्मपाने, ऑफ पद्मपानी, पद्मपानी माने पद्मपानी का, ऑफ पद्मपानी। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक बोलते हैं गाइड को। गाइड, कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ के विषय में हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग एक वहाँ का जो निवासी है, वहाँ जो गाइड होता है, वो हमें अच्छी तरह वहाँ के विषय में समझाता है, बताता है, उन्हें सब कुछ जानकारी होती है, तो हम लोग एक गाइड हायर कर लेते हैं, तो जो हमारा मार्गदर्शन करता है, तो दैट इज कॉल्ड, मार्गदर्शन जो करने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं, तो उसे गाइड कहते हैं। तस्य हर, प्रेषयति मतलब सेंडिंग, प्रेषयति। अंग, मदर, मॉम को बोलते हैं अंग। अधुना मतलब अभी, नाउ। भवत्या, भवती वर्ड से भवत्या बना, षष्ठी का एक वचन, तुम्हारा या आपका, ये गर्ल के लिए। स्त्रीलिंग में भवती वर्ड से भवत्या, योर, और पुल्लिंग में भवान वर्ड आता है, तो भवतः वर्ड आता है। सम्यक रीत्या मतलब अच्छी तरह से, खरी प्रकार से, वेल। बौद्ध गुहाया मतलब बुद्ध की गुफा में, बौद्ध गुहाया ऑफ बुद्ध के, बौद्ध गुहाया ऑफ बुद्ध के, बुद्ध की गुफा में। अस्माभि सह, विथ अस, अस्माभि सह विथ अस। टिप्पणी पुस्तकम, टिप्पणी पुस्तकम मतलब जिसमें हम लोग कुछ नोट करते हैं, नोटबुक बोलते हैं। टिप्पणी पुस्तक, नोटबुक या डायरी, उसको टिप्पणी पुस्तक बोलते हैं। जैसे मान लो टीचर लोग पढ़ाते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो जल्दी जल्दी पूरा डिटेल तो नहीं लिख सकते ना, पॉइंट्स को नोट कर लिया, टिप्पणी लिख लिया, छोटा सा कुछ पॉइंट नोट कर लिया, दैट इज कॉल्ड टिप्पणी। तो टिप्पणी बुक, छोटा छोटा कुछ नोट कर लिया। और जैसे घूमने गए
टूर पे गए, ट्रिप पे गए, तो देयर विच मतलब व्हाट ऑल वी सी देयर, तो कुछ कुछ उसका नोट बना लिया कि यहाँ गए, टेम्पल देखा, गुफा देखा, बौद्ध का स्टैचू देखा। तो आके फिर किसी को बताना हो या खुद रिमेम्बर वो टिप्पणी देख करके हो जाता है, फिर उसको डिटेल हम लोग समझा सकते हैं। वरना कभी कभी भूल जाते हैं, आके भी कोई पूछता है क्या क्या देखा, तो 4 चीज़ बताते हैं, 5वां भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि अरे हम लोग तो वहाँ भी गए थे। तो इसलिए टिप्पणी वो नोट कर दिया जाता है, पॉइंट या कुछ दो लाइन में कुछ वहाँ के विषय में। तो रिटेन ऑल ऑफ द स्टूडेंट रिटेन देयर all word. So let's start the chapter 5th Silaya Pravasa, page number 18. Two conversation is here. One is between parents and teacher, and another conversation between mother and daughter, Savita and Sheila. Savita is Sheila's mother. So, the Savita, Brahman Bhasham Dritva. Brahman Bhasham Dritva. Brahman Bhash बोलते हैं मोबाइल को, Dritva means by holding. तो by holding the mobile, she says, हरिओ। जैसे हम लोग किसी को फोन करते हैं तो पहले हेलो करते हैं या फिर जय श्री कृष्णा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो रिप्लाई में भी जय श्री कृष्णा या हेलो ही बोला जाता है। तो बाय होल्डिंग मोबाइल शी सेज हरिओम। टीचर आल्सो रिप्लाइड हरिओम, हेलो। हु इज स्पीकिंग का वदति, हु इज स्पीकिंग, हु इज देयर। सविता, अहम शीलाया माता वदामि, आई एम टेलिंग शीलाज मदर, आई एम टेलिंग शीलाज मदर या आई एम शीलाज मदर हियर, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रवासे मम पुत्री अस्ति, माई डॉटर इज ऑन द ट्रिप। शिक्षिका बोलती है आम अस्ति, यस सी इज, किंचित कार्यम अस्ति वा, एनीथिंग एल्स, एनी यू वांट एनीथिंग। सविता, आम अहम तया सह वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि, यस आई वांट टू टॉक विथ हर। शिक्षिका शीलां प्रति भ्रमण भाषण प्रेषयति। The teacher sends the mobile to Sheila. She passes on the mobile to Sheila. Sheila, अब कथम अस्ति, सब कुशलं वा? फिर Sheila बोलती, Mom, how are you? Everything is okay there? Sheila, अहम कुशलिनी। सविता बोलती है, Yes, I am well here. भवत्याः प्रवासः कथं प्रचलति? How is your trip? Sheila, प्रवासः तु सम्यक् प्रचलति। The trip is well. Now the trip is going on well. Aduna aham Ajanta Guhayam asmi. Now I am in Ajanta cave. Savita, Shobhanam, tatra kim kim asti. वो बोलती है very good. What all is there? Sheila, तत्र अनेकानि चित्राणि शिल्पानि च सन्ति। तो शीला बोलती है कि so many pictures and statues are here. Savita, तत्र कानि चित्राणि सन्ति? So then Savita asks, what type of pictures are there? शीला, भगवतः बुद्धस्य शिल्पं सुन्दरम् अस्ति, अन्यच्च चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रमपि मनोहरम् अस्ति। The statue of God Buddha is very beautiful, and another is four-faced deer's picture is also very nice and beautiful. Atra bahuni sundarani chitrani api santi. So many beautiful pictures are here. Savita then asks, पद्मपाणि चित्रम तत्र अस्ति वा? वो बोलती क्या पद्मपाणि का चित्र है वहाँ पे? तो शीला बोलती इज देयर पद्मपाणि पिक्चर? शीला आम अस्ति, यस मॉम इट इज, अस्माभिः सह मार्गदर्शिका अपि अस्ति। वो साथ में बोलती है कि हम लोगों के साथ विथ वन गाइड इज
also with us. सविता सर किन का कहती, वो क्या कह रहा है? What is he saying? शीला स बौद्धगुहाया विषये अस्माभिः सह वार्तालापं करोति. He is speaking about Bodh cave, and also he is telling about caves history. सविता तेषां स्थानानां कानिचित् छायाचित्राणि आनयतु. तो सविता बोलती है कि ओके देन ब्रिंग सम फोटोज फ्रॉम दैट प्लेस. शीला अवश्यम आनेष्यामि. ओके आई विल ब्रिंग श्योरली. सविता अजंता प्रवासं कुत्र गमिष्यति. तो सविता बोलती है कि फ्रॉम अजंता वेयर विल यू गो. शीला अजंता वयं भुवनेश्वर शिरडीत त्र्यंबकेश्वर नासिकं गमिष्यामः. अजंता फ्रॉम अजंता वी गो टू भुवनेश्वर, फ्रॉम भुवनेश्वर टू शिरडी फ्रॉम शिरडी टू त्र्यंबकेश्वर, एंड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर टू नासिक वी विल गो. इतना लंबे टूर पे गई है. सविता शोभनम प्रवासन शिक्षणस्य भागः एव अस्ति. सविता उसकी मॉम फिर बोलती है कि वेरी गुड, द ट्रिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन. ट्रिप पे जब हम लोग जाते हैं तो केवल घूमने के लिए, मस्ती करने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं बहुत कुछ. जैसे गुफा देखा, जैसे कोई टेम्पल देखा, कोई भी खास चीज़ वहाँ जब हम देखते हैं, कोई चर्च देखे, कुछ भी देखे तो वहाँ उसके विषय में हम लोग जानते. कोई महल देखा तो राजा थे, कैसे थे, आगरा है मान लो तो मुमताज महल है, कैसे बनवाया, क्यों बनवाया, इसके पीछे क्या कहानी है, बहुत सारी जानकारी मिलती है. तो वो सब हम लोग बुक में पढ़ते हैं, बट वहाँ जाके जो गाइड बताता है और सामने हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं तो वो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. इट इज अ लेसन फॉर अस. सो she says that it is a part of education. Trip is a part of education. तर्हि सम्यक् रीत्या प्रवासं करोतु. Then you enjoy there well. भवती यत् यत् पश्यति तत् सर्वं टिप्पणी पुस्तके लिखतु. You what all you see there, that all you write down in a diary. जो भी तुम वहाँ देख रही हो सबको छोटे छोटे पॉइंट नोट कर लो. तो वो आगे भी बहुत दिन के बाद हम लोग भूल भी जाते हैं, कभी कभी आके भी तुरंत भूल जाते हैं ना. जैसे कोई पूछा कि कहाँ क्या क्या देखा तो 4 चीज़ बताए, 5वां चीज़ भूल गए, फिर बाद में याद आता है अरे ये तो मैं भूल ही गया, ये भी देखा था मैंने. तो जब लिखे रहेंगे उसको फिर से नोट को देखेंगे, नोटबुक को, तो वो पॉइंट याद आ जाएंगे. तो एक्सप्लेन तो हम लोग अच्छे से कर ही सकते हैं, बट पॉइंट भूल जाते हैं. जैसे क्लास में मैम पढ़ाती हैं कभी तो 5 पॉइंट बताया, तो बाद में अगर नोट नहीं करोगे तो 2 पॉइंट याद आएगा, तीसरा क्या बताया था मैम ने, चौथा क्या बताया था, भूलने लगते हैं कभी कभी. तो अगर पॉइंट याद रहेगा तो यू एक्सप्लेन दैट पॉइंट. पढ़ने के बाद पॉइंट भूल जाने से फिर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है. तो शीला आम अवश्य लेखिष्यामि. शीला बोलती ओके मॉम आई विल राइट श्योरली. सविता अपि च प्रवास स्थानस्य विशेषतां तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु. वो बोलती और भी प्रवास जो ट्रिप पे गई थी वहाँ की विशेषता और उस स्थान के इतिहास के विषय में भी तुम जरूर लिखना. तो वो बोलती है कि so the importance and speciality of that place and the history of that place you also write down in your diary. शीला अवश्यम भवतु नमो नमः. बोलती ओके मॉम श्योर आई विल राइट श्योरली. तो बाय योर बाय उसको करती है, फिर सविता भी बाय करती है, उसकी मॉम भी बाय करती है. तो इस तरह यह चैप्टर अभी हम लोग समाप्त करते हैं. अब नेक्स्ट डे इसका एक्सरसाइज लेके हम लोग उपस्थित होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट 1 लिखा है. नेक्स्ट डे पार्ट 2 में शीलाया प्रवास चैप्टर 5 पार्ट 2 में इसका एक्सरसाइज करेंगे. तो इसके लिए आप लोग ये वर्ड आप लोग लर्न करना और इस चैप्टर को भी पढ़ना. चैप्टर को
पढ़ना, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ आप लोग पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में सब क्लियर करूँगी। तो हम लोगों ने देखा कि ये शीलाया प्रवास में, जो शीला एक लड़की होती है और वो ट्रिप पे जाती है अपने टीचर के साथ, तो मॉम कैसे एंग्जाइटी हो जाती है वो उसके विषय में जानने के लिए, और वो उससे रहा नहीं जाता है, वो फ़ोन कर बैठती हैं, फिर फ़ोन में बातें करती हैं बच्चे के साथ, अपनी लड़की के साथ, और बताती हैं कि तुम ये लाना, ये ऐसे ऐसे लिखना, उसके विषय में कुछ बताती भी जाती हैं कि बेटा ऐसे करना वैसे करना, और बात हो जाती है तो मन भी उनका शांत हो जाता है। सो दिस कन्वर्सेशन, टू टाइप ऑफ कन्वर्सेशन हियर, वन इज बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स एंड अनदर इज बिटवीन मॉम एंड डॉटर, है ना। इसमें कोई और वर्ड है ऐसा जो आप लोगों को हार्ड लग रहा है? कोई हार्ड वर्ड नहीं है, ये बहुत हार्ड। इसमें देखो, इसमें एक षष्ठी का जो है ये वर्ड आता है, ये स्त्रीलिंग का एक आप लोग शब्द रूप लता का याद कर लो या शीला का याद कर लो, और एक याद कर लो ये पद्मपाणि, ये तो इकारांत वर्ड है, ये भी जानना चाहिए। भवती और भवान जो है वर्ड, ये हमेशा आएगा, ये हमेशा अपने चैप्टर में प्रयुक्त होता है, तो ये भी जानना चाहिए। तो खैर अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है, तो तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, ओके। थैंक यू। चैप्टर और कोई नया वर्ड है इसमें तो पूछ लो। Any new word, any hard word you feel here, then ask me. आने श्यामी मतलब ओके, bring, will bring। और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी तरह से आप लोग सीखना, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मायने रखता है संस्कृत पढ़ते हैं तो। जैसे ये वर्ड है भ्रमण भाषा, भ्रमण अण, भ्रमण भाषा, भ्रमण भाषा। किंचित, किंचित में यह आता है, किंचित, किंचित त में हलंत है इसलिए किंचित। प्रेषयति, प्रेषयति यहाँ हमने लिखा है प्रेषयति, भेजता है। सम्यक, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, सम्यक। प्रचलति, प्रचलति, प्रचलति। अजंता गुहायाम, अजंता गुहायाम, म में हलंत है इसलिए गुहायाम। चतुर्मुखस्य, ऊपर में रेप जो है वो र पढ़ते हैं उसको, चतुर्मुखस्य। पद्मपाणे, पद्मपाणे विसर्ग है इसलिए ह वर्ड का उच्चारण होगा, पद्मपाणे। बौद्ध गुहाया, बौद्ध गुहाया, यहाँ भी विसर्ग है तो बौद्ध गुहाया, बाद में लास्ट में ह प्रोनाउंस होगा। त्र्यंबकेश्वरम, म में हलंत है तो त्र्यंबकेश्वरम। भूषणेश्वरतः, 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 इसमें भी विसर्ग है तो ये भी होगा। टिप्पणी पुस्तकम, टिप्पणी पुस्तकम, म में हलंत है, टिप्पणी पुस्तकम।
तो इस तरह से कोई भी वर्ड हार्ड नहीं होता है। जब हम जान जाते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है, जब नहीं पता होता है कोई किसी चीज़ के बारे में तभी वो हार्ड लगता है। कौन कौन बच्चा गया है प्रवास पे, ट्रिप पे? किसे किसे जाने की इच्छा है? कोई भी ट्रिप के बारे में आप लोग 10 सेंटेंस, 5 सेंटेंस ही लिखो। 5 सेंटेंस इन संस्कृत। इन संस्कृत यू राइट डाउन इन योर नोटबुक 5 सेंटेंस अबाउट योर ट्रिप, एनी ट्रिप। आप पहले भी कभी गए हो, छोटे क्लास में गए हो, बड़े क्लास में गए हो, जब भी गए हो कुछ याद होगा। स्कूल से नहीं गए हो, पेरेंट्स के साथ गए हो तो वो भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ एक 6-7 लाइन का लिखो तुम लोग 8th क्लास के लिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब वर्ड आप लोग मिला लो। भ्रमण भाषा मोबाइल को बोलते हैं शीलाया और शीला कथमस्ति, हाउ आर यू, गुहायाम, इंद्र केव, चतुर्मुख, फोर्थ पेज, पद्मपाणि ऑफ पद्मपाणि, मार्गदर्शक गाइड, तस्य हर प्रेषयति सेंडिंग अम्ब मदर, अधुना नाउ भवत्या यो सम्यक् वेद, बौद्ध गुहाया बुकिंग ऑफ बुद्धि, स्मार्टिशा विद अस, टिप्पणी पुस्तकम, नोटबुक और डायरी। तो नेक्स्ट क्लास में ये इजी हो जाएगा। जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी इफ यू नो द वर्ड एंड इफ यू नो द स्टोरी। देन एनी क्वेश्चन आई आस्क यू, यू टेल मी आंसर इमीडिएटली एंड स्पेलिंग आई विल taught you. I teach you spelling and any you feel hard. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखें। चलो।